तो चलिए आज फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं पढ़ते बल्कि एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक छोटे से अकेले इलेक्ट्रॉन की, एक ऐसे सफर की जो एक मामूली से तार के अंदर होता है और हमारी पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। और जानते हैं इस सफर का नाम क्या है? इसका नाम है विद्युत धारा। सोचा है कभी? जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, एक पलक झपकते ही बत्ती जल जाती है। कमाल है ना? लेकिन उस एक पल में उस तार के अंदर क्या होता है? वहां तो मानो एक पूरी दुनिया ही हरकत में आ जाती है। तो चलिए आज उसी अदृश्य दुनिया के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है मान लीजिए एक तांबे के तार के अंदर। यहाँ अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन हैं और जब तक कोई बैटरी नहीं लगी होती ना, तो ये सब के सब एक भरी हुई ट्रेन के डिब्बे में मौजूद लोगों की तरह होते हैं। सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन लगातार इधर उधर बस यूं ही हिल डुल रहे हैं। कोई दिशा नहीं, कोई मकसद नहीं, बस एक बेतरतीब सी हलचल। तो फिर ये करंट, ये विद्युत धारा आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये बस इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का एक ही दिशा में बहना है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम तार के किसी एक पॉइंट पर खड़े हो गए और बस गिन रहे हैं कि एक सेकंड में हमारे सामने से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे। बस इसी गिनती को, इसी प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं और इसे नापने की यूनिट है एम्पियर। और इसे समझने का ना एक सबसे अच्छा तरीका है पानी के पाइप वाली मिसाल। सोचिए पाइप में जो पानी बह रहा है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक सेकंड में जितना ज्यादा पानी उस पाइप से गुजरता है, हम क्या कहते हैं? यही कि पानी का बहाव या फ्लो बहुत तेज है। बस बिल्कुल यही चीज करंट है। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये असल में बहुत बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इनकी रफ्तार लगभग कछुए की चाल जैसी होती है। तो सवाल उठता है कि अगर ये इतने धीरे चलते हैं तो फिर स्विच दबाते ही लाइट तुरंत कैसे जल जाती है? इसका राज ये है कि जैसे ही बैटरी लगती है ना, तार में मौजूद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ उसी पल हल्का सा खिसकना शुरू कर देते हैं। ये जो धीमी सी सामूहिक चाल है, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं और असल में यही करंट है। तो ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का एक प्रवाह आ गया, लेकिन इस प्रवाह को कंट्रोल कौन करता है? मतलब इसके लिए कोई नियम कानून तो होंगे ना? जी हाँ, बिल्कुल हैं। और सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी नियम है ओम का नियम। ये समझिए कि ये इन इलेक्ट्रॉनों के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ये नियम ना असल में 3 दोस्तों की कहानी है। पहला दोस्त है V यानी वोल्टेज। ये वो धक्का है जो इलेक्ट्रॉनों को मिलता है। दूसरा है I यानी करंट, जो उनका असली प्रवाह है। और तीसरा है R यानी प्रतिरोध, जो रास्ते की रुकावट है। ओम का नियम बस इतना कहता है कि ये तीनों दोस्त हमेशा एक साथ एक बहुत ही सरल से रिश्ते में बंधे होते हैं, V = IR। लेकिन इस नियम में एक बहुत जरूरी शर्त है, एक कैच है कह सकते हैं। ओम का नियम तभी तक सही से काम करता है जब तक तापमान स्थिर हो। जैसे ही तापमान बदलता है ना, तार का मिजाज भी बदल जाता है और फिर ये सीधा साधा नियम थोड़ा गड़बड़ा सकता है। तो ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये रुकावट, ये प्रतिरोध आता कहाँ से है? चलिए वापस हमारे पानी के पाइप वाले दोस्त के पास चलते हैं। सोचिए अगर पाइप बहुत लंबा हो और बहुत संकरा भी हो तो पानी धीरे बहेगा, है ना? बिल्कुल ठीक वैसे ही तार जितना लंबा और जितना पतला होगा, इलेक्ट्रॉनों के लिए बहना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। बस यही तो प्रतिरोध है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जब हम इन रुकावटों को, इन प्रतिरोधों को एक साथ एक सर्किट में लगाते हैं तो क्या होता है? देखिए, इन्हें जोड़ने के 2 मुख्य तरीके हैं और मजे की बात यह है कि दोनों के अपने अपने नियम हैं। पहला है श्रेणी संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है एक ही रास्ता, बस एक सिंगल लेन वाली सड़क जिस पर सभी इलेक्ट्रॉनों को एक के पीछे एक चलना है। जाहिर है, इसलिए करंट सबके लिए एक समान रहता है। और दूसरा है समानांतर संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये एक हाईवे की तरह है जहां ट्रैफिक अलग अलग लेन में बढ़ जाता है, तो यहाँ करंट भी बढ़ जाता है, लेकिन हर लेन पर मिलने वाला धक्का यानी वोल्टेज वो एक जैसा रहता है। तो अब तक हमने धक्का, प्रवाह और रुकावट की बात कर ली।
लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि हम इस इलेक्ट्रॉन के सफ़र की इतनी परवाह क्यों करें? आखिर हमें इससे क्या मिलता है? सब कुछ इसी सफ़र से होता है। इसी से बल्ब जलता है, हमारा फ़ोन चार्ज होता है और हीटर हमें गर्मी देता है। मतलब इसी प्रवाह को हम काम में लाते हैं। और यहीं पर बात आती है विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर की। पावर का सीधा सा मतलब है कि ऊर्जा कितनी तेजी से खर्च हो रही है। जैसे एक 100 वॉट का बल्ब एक 10 वॉट के बल्ब से ज्यादा तेजी से ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और इसीलिए वो ज्यादा रोशनी भी देता है। बस यही पावर है। अच्छा, कभी घर पर बिजली का बिल देखा है? उस पर यूनिट या kWh लिखा होता है। पता है वो क्या है? वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे घर में इस्तेमाल की गई कुल ऊर्जा का हिसाब किताब है। यही ऊर्जा की कमर्शियल यूनिट है। और क्या अंदाजा है कि ये एक यूनिट ऊर्जा आखिर होती कितनी है? ये होती है पूरे 36 लाख जूल। जी हाँ, 3.6 मिलियन जूल्स। यही वो ऊर्जा है जिसका हम हर महीने बिल चुकाते हैं। देखिए, ओम का नियम सीधी साधी सड़कों के लिए तो बढ़िया है, लेकिन जब सर्किट किसी बड़े शहर के ट्रैफिक की तरह उलझा हुआ हो, जिसमें कई रास्ते हों, कई चौराहे हों, तब क्या करें? तब हमें एक ज़्यादा पावरफुल नेविगेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और यहीं पर एंट्री होती है किरचॉफ के 2 शानदार नियमों की। इन्हें आप किसी भी सर्किट की भूल भुलैया के लिए मास्टर कुंजी समझ सकते हैं। पहला नियम यानी करंट लॉ बहुत आसान है। वो कहता है कि किसी भी जंक्शन या चौराहे पर जितना करंट अंदर आता है, ठीक उतना ही करंट बाहर जाएगा, कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। और दूसरा नियम यानी वोल्टेज लॉ कहता है कि अगर हम किसी भी बंद लूप या रास्ते पर घूमकर वापस वहीं आ जाएं, तो वोल्टेज का कुल जोड़ 0 होगा। अच्छा, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कि किसी के हाथ में एक तार का टुकड़ा है और उसे उसका प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस जानना है। एकदम सटीक, परफेक्टली एक्यूरेट। इसे कैसे मापेंगे? ये एक असली चुनौती है ना? इस चुनौती का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही कह सकते हैं इंजीनियस जवाब है। एक खास तरह का सर्किट जिसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ये जो ब्रिज है ना, ये एक तरह के बिजली के तराजू की तरह काम करता है। जब इसके चारों हिस्सों का प्रतिरोध एक खास अनुपात में होता है, तो ये ब्रिज बैलेंस हो जाता है और इस बैलेंस्ड हालत में बीच के रास्ते से कोई करंट नहीं बहता। बस यही वो जादुई पल है जब हम एक बहुत ही साधारण से फॉर्मूले से उस अनजान प्रतिरोध का मान एकदम सटीक पता लगा लेते हैं। तो देखिए, हमने ये सफर कहाँ से शुरू किया था? एक अकेले इलेक्ट्रॉन की बेतरतीब सी हलचल से, फिर उसे एक दिशा देने वाले करंट तक, फिर V=IR जैसे बुनियादी नियम को समझने तक, और फिर किरचॉफ के मास्टर टूल से किसी भी उलझे हुए सर्किट को सुलझाने तक। ये वाकई एक इलेक्ट्रॉन की एक शानदार यात्रा रही है। तो अब ये जो सारे नियम और तरीके हमने समझे, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असल समस्याओं को सुलझाने के लिए एक पूरी टूल किट है। तो अब सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ वो पहली कौन सी पहेली है, वो कौन सा सर्किट है जिसे सुलझाने का मन कर रहा है?